आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है लूका 4 अध्याय उसका 14वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आस पास के सारे देश में फैल गई। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के विश्रामवार के लिए। मेरे खुदा, आप हमसे बोले, बातचीत करें। प्रभु, अपना प्रकाश, अपनी आत्मा का स्पर्श हमें प्रदान करे खुदावन, ताकि आपके वचनों के रहस्य को हम समझ सके। जितने लोग ये वचन सुनते हैं खुदा, उन पर तेरा बड़ा अनुग्रह हो सके खुदा। उनके रुके हुए काम प्रभु, उनकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिल सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम इस पद को पढ़ते हैं जहां पर यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि वह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, हम जानते हैं कि इसके पहले क्या हुआ था। इसके पहले 4 अध्याय में हम जानते हैं कि यीशु की परीक्षा हुई थी और शैतान ने कई प्रकार से यीशु मसीह की परीक्षा करी, और जब यीशु मसीह शैतान की परीक्षा पर जयवंत हुआ, तब जाके बाइबल कहती है कि वह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील लौट गया। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के साथ लगे हुए हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग ये प्लानिंग करते हैं कि वो खुदा के साथ लगे रहेंगे, संगति करेंगे, वचन पढ़ेंगे, ताकि वो परमेश्वर के दान वरदानों में, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ में वो बढ़ सकेंगे। आज बहुत से लोग हैं जो बहुत सी आत्मिक योजनाओं को बनाते हैं कि ताकि वो आत्मिक योजनाएं प्रार्थनाओं के द्वारा सफल हो सके प्रियो। लेकिन हमें इस बात को भी समझना है कि जब तक हम यीशु मसीह का पीछा नहीं करेंगे, यीशु मसीह ने कैसे अपने जीवन में आत्मिक योजनाओं, आत्मिक प्लानिंग करता गया और कैसे शैतान उसकी परीक्षा करता चला गया, कैसे उसके लोग उसकी परीक्षा करते चले गए, कैसे शास्त्री फरीसी उसकी परीक्षा करते चले गए, कैसे चेले उस पर विश्वास नहीं करते थे। कई प्रकार से यीशु मसीह परीक्षा में पड़ता गया, लेकिन कैसे वो परीक्षा में अपने आप को निकालता रहा, अपने आप को परीक्षा में पास करता रहा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम भी यीशु मसीह के समान इस संसार में हैं और हम भी परखे जाते हैं। कहीं हम ऑफिस में परखे जाते हैं, अपने परिवार में परखे जाते हैं, अपनी कलीसिया में परखे जाते हैं, अपने लोगों, अपने समाज, अपने विश्वासियों के बीच में हम भी परखे जाते हैं। लेकिन हमें समझना है कि कैसे यीशु मसीह ने हर परीक्षा में पढ़ने के बाद भी कैसे वो परीक्षा में वो पास होता चला गया। मेरे प्रियो, हम कई बार जब हमारे जीवन में समस्या आती है, परीक्षा आने वाली रहती है, या हम किसी समस्या में या बीमारी में पड़ने वाले रहते हैं, तो हम पहले ही आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं कि खुदा हमें आत्मा की सामर्थ दे कि हम उस परीक्षा में पास हो सके, हम उस परीक्षा पर जयवंत हो सके। लेकिन यीशु मसीह से आप ये सीखिए कि कैसे उसने पवित्र आत्मा पाया, और जैसे ही उसने पवित्र आत्मा पाया तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यीशु मसीह जंगल में भेजा गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो हमारे लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि हम भी परखे जाएं, ताकि हम भी खरे निकल सके। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा जैसे ही पाया मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा ने उसके मन में ये प्रेरणा डाला कि तू जा, जंगल में जा और इब्लिस से तेरी परीक्षा हो। मेरे प्रियो, आत्मा की सामर्थ तो बहुत दूर की बात है। जब हमने पवित्र आत्मा पाया है तो क्या हम शैतान से परखे जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? लेकिन आज बहुत से विश्वासी लोग हैं जो पवित्र आत्मा पाते हैं और पवित्र आत्मा पाने के बाद वो ये काम में लग जाते हैं कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना चालू कर देते हैं, दूसरों के लिए चंगाई मांगना चालू कर देते हैं। मेरे प्रियो, कोई गलत नहीं है, हम पवित्र आत्मा पाकर बहुत से लोगों के लिए छुटकारे का कारण बन सकते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि जब हमने पवित्र आत्मा पाया है तो यह अवश्य है कि हम शैतान से या किसी व्यक्ति के द्वारा परखे जाएं। आदम भी अपनी पत्नी के द्वारा परखा गया मेरे प्रियो, और यहाँ पर शैतान ने डायरेक्ट यीशु मसीह से परीक्षा करी। तो इसे हमें समझना है कि कैसे आदम अपनी पत्नी से या किसी इंसान से परखा गया, यीशु मसीह कैसे किसी शैतान से परखा गया, वैसे हम भी या तो अपने किसी व्यक्ति से परखे जाएंगे या हम शैतान से परखे जाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन हमें परखना, हम परखे जाएंगे, ये जरूरी है कि हम परखे जाएं। क्यों? क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो ये अवश्य है कि हम परखे जाएं मेरे प्रियो। हम कई बार ये सोचते हैं कि हम परखना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि शैतान हमारे जीवन से दूरी रहे, हम ये चाहते हैं कि परीक्षा हमारे जीवन से दूरी रहे, हमारे जीवन में सब अच्छा हो, हमारे जीवन में सब भला भला हो, हम प्रार्थना करें उत्तर मिल जाए, हमारे पास खाने को हो, हमारे पास पहनने को, हमारे पास धन हो,
मेरे प्रियो, हम बहुत सी ऐसी बातों में रहना चाहते हैं, लेकिन जब हम शैतान, दुख या परेशानियों की बात भी हमारे जहन में आती तो हम चिंतित हो उठते हैं मेरे प्रियो, कि पता नहीं अब क्या होगा, हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे हम परीक्षा में पास होंगे। लेकिन प्रियो, हमें इस बात को समझना है, यदि शैतान हमें परखना चाहता है कि हम खुदा में खरे हैं कि नहीं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शैतान को अपना काम करने दे, उसे हमें परखने दे मेरे प्रियो। होता यह है कि जब शैतान ने यीशु मसीह को परखने की कोशिश करी तो उसने बोला कि ये पत्थर से कहे कि ये रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह को वो जांचने की कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर क्या रोटी के प्रति लालच है, क्या इसके प्रति इसके धन के प्रति लालच है, वैभव के प्रति लालच है, मान सम्मान के प्रति लालच है। शैतान यीशु मसीह को, उसके अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि वो किसी लालच में हो, लेकिन फिर भी शैतान उसको परखने की कोशिश कर रहा था। यदि यीशु मसीह के अंदर कुछ भी ऐसा किसी वस्तु के प्रति, धन के प्रति, सम्मान के प्रति लालच रहता तो मेरे प्रियो, वो शैतान के हाथ से फिर बच नहीं पाता। लेकिन यीशु मसीह का ध्येय, यीशु मसीह की अंतरात्मा, यीशु मसीह की लगन, यीशु मसीह का लक्ष्य, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी धन या वैभव या सम्मान के प्रति उसका कोई लालच नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन उसका केवल एक ध्येय था कि मुझे अपने परमेश्वर का वचन पूरा करना है, मुझे अपने परमेश्वर, अपने पिता की इच्छा पूरी करना है। मेरे प्रियो, जब शैतान भी हमें परखता है, वो हमें लालच देता है, कभी रोटी का लालच देता है, हमें धन का लालच देता है, हमें प्रतिष्ठा का लालच देता है, हमें ऐसे कई प्रकार की चीजों का वो लालच देता है, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो धन का लालच हो। मेरे प्रियो, शैतान भी हमें ऐसे कई प्रकार की लालच को वो देता है और हमें परखने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति कहां पर फंसता है। मेरे प्रियो, शैतान ने यीशु मसीह को छानने की कोशिश करी कि यीशु मसीह कहीं तो फंस जाए, कहीं तो रुक जाए, किसी वस्तु का लालच तो कर ले, किसी बात में तो फंस जाए मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह ने संसार में रहकर अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसा के रखा था मेरे प्रियो। वो संसारिक जीवन जी तो रहा था, लेकिन संसारिक बातों के प्रति उसका मोह माया नहीं था। उसको वो अपने जीवन में धन से ज्यादा, वैभव से ज्यादा, प्रतिष्ठा से ज्यादा केवल एक बात की उसकी वैल्यू थी कि मुझे अपने पिता का काम करना है। वैसे मेरे प्रियो, जब शैतान भी हमें परखता है ना, तो जब वो हमें परखे तो हमारे अंदर किसी वस्तु के प्रति कोई लालच नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर शैतान को ये दिखना चाहिए कि ये व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाला बेटा है मेरे प्रियो। इसलिए जब शैतान हमें परखे मेरे प्रियो, जब शैतान हमें छानने की कोशिश करे तो हमें इस बात को समझना है कि उसे हमें छानने देना है, उसको हमें छानने देना है। क्योंकि जब शैतान हमें छानेगा तो यदि हमारे अंदर कुछ ऐसे कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, ढेले होंगे मेरे प्रियो, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा, तो मेरे प्रियो, शैतान के छानने के माध्यम से वो सारे पत्थर, ढेले, कंकड़ उस छलनी के ऊपर रह जाएंगे और वो हम छन कर बाहर निकल जाएंगे मेरे प्रियो। तब जाके हम खुदा के लिए एक उत्तम योग्य पात्र बन सके। इसलिए शैतान को अपने जीवन में छानने दे। कई बार हम जिन परिस्थितियों में पड़े रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम इन परिस्थितियों में हैं और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी आत्मिक चहल पहल नहीं हो रही, हम संसारिक रीति से नहीं बढ़ रहे, हम आत्मिक रीति से नहीं बढ़ रहे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पहाड़ पर जब वो गया तो मेरे प्रियो, उसने अपने आप को संसार से अलग कर लिया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो, शैतान उसको वहां पर छाने। मेरे प्रियो, कई बार हम भी किसी जगह से बाहर नहीं निकल पाते, हम भी कई बार किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से हम बाहर नहीं निकल पाते। वो इसलिए नहीं निकल पाते ताकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्थान में रहकर शैतान के द्वारा छाने जाए, परखे जाए मेरे प्रियो। और हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ बातें जो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन वो परमेश्वर को दिखाई देती है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम शैतान के द्वारा परखे जाएं और वो जो कंकड़ ढेले हैं, हमारे जीवन के जो ऐसी खरपतवार चीजें, हमारे जीवन की जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, वो छानने के द्वारा छलनी के ऊपर मिल जाए मेरे प्रियो, और हम वहां से छन कर एक पवित्र और योग्य परमेश्वर के लिए हम तैयार किए जाए मेरे प्रियो।
हम परमेश्वर से आत्मा की सामर्थ मांगते हैं। हम परमेश्वर से आत्मा की सामर्थ इसलिए मांगते हैं ताकि हम विषम परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में जयवंत हो सके। लेकिन हमें समझना है यीशु मसीह ने कैसे शैतान पर जयवंत हुआ, तब वह आत्मा की सामर्थ से भर गया। हम कई बार काम नहीं करना चाहते, हम कई बार युद्ध नहीं लड़ना चाहते, कई बार अपने आप को छानने देना नहीं चाहते, हम कई बार शैतान को अपने आप को परखने नहीं देना चाहते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रार्थना करें और सब हो जाए। हम ये चाहते हैं कि प्रार्थना करें और अचानक से एक इनक्रेडिबल टाइप का परिवर्तन हो जाए। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ मिल जाए। हम प्रार्थना करें दान वरदान मिल जाए। हम प्रार्थना करें हमें नौकरी मिल जाए। मेरे प्रियो, कई बार हमारे परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रार्थना नहीं लेकिन हम काम करें मेरे प्रियो। और यहाँ पर यीशु मसीह ने शैतान पर, उनकी तमाम उसके सवालात पर यीशु मसीह जयवंत हुआ। उसने बताया कि मैं केवल तेरी ही बात नहीं लेकिन मैं वह बात मानता हूं जो खुदा मुझसे कहता है। और यीशु मसीह ने, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन से हम इस बात को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ उसे तब मिली जब वह परीक्षा पर, शैतान की परीक्षा पर वो जयवंत हो पाया। हमें भी चाहिए कि हम जिन परिस्थितियों में पड़े हुए हैं और बार बार हम परखे जा रहे हैं, चाहे वो हम अपने परिवार के द्वारा हो, शैतान के द्वारा हो, अपने लोग, अपने पड़ोसी, अपने विश्वासियों के द्वारा हम परीक्षा में हो, तो मेरे प्रियो उसी जगह रुक कर हमें अपने आप को छनने देना है। क्योंकि इस विश्वास के साथ कि खुदा तू इस व्यक्ति के द्वारा, इस पड़ोसियों के द्वारा, मेरे माँ बाप के द्वारा, मेरे लोगों के द्वारा तू मुझे छान रहा है ताकि मैं छन कर एक उपयोगी पात्र बन जाऊं और मेरे जीवन की जो कमियां हैं वो बाहर निकलती चली जाए। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को छानने नहीं देना चाहते। आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को छनने नहीं देना चाहते। वो जैसे हैं, चाहे उनके अंदर कंकड़ हो, उनके अंदर पत्थर हो, बस वो उसी स्वभाव में रहकर खुदा से जुड़ना चाहते। वो पुराने मनुष्यत्व में रहकर ही खुदा से जुड़कर उसकी बाढ़ जोड़ना चाहते। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर जिनको प्रेम करता है और जिसको बुलाता है, केवल वही उसके पास आता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के पास जाता है, चाहे वो पुराने मनुष्यत्व में भी लेकर जाए, तो परमेश्वर उसे छानता है, उसके अंदर उनके कंकड़ पत्थर ढेले को निकालता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे ये चाह रहा है कि वो हमको छाने। परमेश्वर ये चाह रहा है कि हमारी परीक्षा हो और हम उन विषम परिस्थितियों में जयवंत हो सके। मेरे प्रियो, कितने लोग हैं जो अपने विषम परिस्थितियों में, अपने पुराने जीवन में वो बौखला गए हैं, वो परेशान हो चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको करना कुछ नहीं है। आपको ये समझना है कि यह युद्ध, मेरा मल युद्ध जो है वो संसार और प्रधान हाकिमों से नहीं है लेकिन अंधकार की ताकतों से है। इसलिए मेरे प्रियो, आप जिन परिस्थितियों में हो, जिन विषम परिस्थितियों में, आपको समझना है कि यह युद्ध आपके लिए इसलिए आया है। शैतान आपके जीवन में परीक्षा लेने इसलिए आया है। वो लोग आपके जीवन में परीक्षा लेने इसलिए आए हैं ताकि आप परखे जाएं, आप छाने जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर यदि चाहता तो मूसा को राजा बनाकर इस्राएलियों को छुड़ा सकता था। मेरे प्रियो, उसे परमेश्वर को क्या जरूरत थी कि वो परमेश्वर मूसा को एक चरवाहा बनाकर 40 साल उसके खराब कर वो इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा सके। वो चाहता तो वो मिस्र में मूसा को राजा बनने देता और परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा इस्राएलियों को छुड़ा लेता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि यदि मूसा के अंदर राजा का स्वभाव रहता और एक राजा यदि इस्राएलियों को छुड़ाता और जंगल में लेके उनको घूमता, मेरे प्रियो, और जब इस्राएल लोग पाप करते तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के पहले ही ये मूसा जो राजा के जैसे स्वभाव रखने वाला व्यक्ति था, यही पहले दंड देने लग जाता, यही उन्हें मारने लग जाता, यही उन्हें सलाखों में डालने लग जाता। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को राजा बना के नहीं छुड़वाया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चरवाहा बनाया। एक राजा जो है वो न्याय करता है, एक राजा जो है वो दंड देता है, लेकिन एक चरवाहा है जो बचाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को दंड देने वाले व्यक्ति से एक जान बचाने वाला व्यक्ति बना दिया। मेरे प्रियो, वो इसलिए ताकि उसके लोग जो है वो जंगल में मारे नहीं लेकिन बचाए जाए। विषम परिस्थितियों में भी वो मूसा जो है उन्हें मारे नहीं लेकिन उनके लिए प्रार्थना कर सके। मेरे प्रियो, वो जब हम जानते हैं कि मूसा 40 साल तक
मिस्र में रहा, लेकिन 40 साल तक वो मिद्यान में रहा। और इन 40 साल मिद्यान में रहकर परमेश्वर मूसा को क्या कर रहा था, वो उसको छान रहा था। उसके अंदर जो राजा का स्वभाव था, जो न्याय करने वाली आत्मा थी, मेरे प्रियो, परमेश्वर उस राजा की मिट्टी से मूसा को हटाकर छान रहा था और एक चरवाहे की मिट्टी में उसे तब्दील कर रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर मूसा को छान रहा था कि कब ये व्यक्ति अपने राजा के मन से टूटेगा, राजा के पन से टूटेगा, और कब ये व्यक्ति जो है एक चरवाहे के रूप में प्रकट होगा। और मेरे प्रियो, जैसे ही परमेश्वर ने देखा कि मूसा अब राजा के स्वभाव से अलग हो चुका है और उसके अंदर एक चरवाहे का, एक बचाने वाले व्यक्ति का स्वभाव आ गया है, परमेश्वर ने उसे दर्शन दे दिया। मेरे प्रियो, एक जलती झाड़ियों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और अपनी महिमा के लिए बुला लिया। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा जो पुराना स्वभाव था, जिसमें हमारे अंदर घमंड था, एटीट्यूड था, जो हमारे अंदर झूठ बोलने वाली ताकत थी, जो हमारे अंदर पाप करने वाली बातें थी, परमेश्वर ये जब हम ऐसे परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम छाने जाएं, हम परखे जाएं, ताकि हमारे अंदर ये जो पुरानी बातें हैं, पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व है, ये छान कर अलग किया जाए और हम खुदा में एक नए व्यक्ति के तौर पे हम उभर कर सामने आने पाए। मेरे प्रियो, जब हम अपना पुराना जीवन छोड़ देते हैं, पुराना मनुष्यत्व छोड़ देते हैं, आप विश्वास करें कि परमेश्वर हमें दर्शन दे देता है, वो अपनी महिमा के लिए बुला लेता है। वो जो मिट्टी छाना हुआ है, उस छनी हुई मिट्टी से वो अपने लिए एक योग्य पात्र बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें चाहिए कि हम मूसा के समान एक राजा का स्वभाव लेके ना चले। मेरे प्रियो, एक न्याय करने वाला व्यक्ति के समान ना चले। एक मूसा के पास मिस्र का सारा धन छोड़ दिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर ये चाहता है कि हम संसार के तमाम धन धनाट को छोड़ दें। मेरे प्रियो, हम उनके प्रति मोह माया छोड़ दें, हम राज्य करने वाली बातें छोड़ दें। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम खुदा के सामने एक चरवाहे के समान, एक भेड़ों की सुधि लेने वालों के समान, एक भेड़ जो 100 भेड़ों में से जो एक भेड़ निकलकर भाग जाती है, मेरे प्रियो, वो गुम हो जाती है, और वही भेड़ जब उस चरवाहे को मिलती है तो अपने कांधे में लेकर बड़ा आनंद करता है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम भी ऐसे भेड़ों को ढूंढे, ऐसे भेड़ जो तितर बितर हो गई है, जो यहां वहां घूम गई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी ऐसे भेड़ों के लिए आनंद का कारण ठहरे, ताकि स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि यदि कोई भेड़ यदि घूम जाए और यदि एक राजा का स्वभाव मेरे अंदर है, तो मैं उसे दंड दूंगा कि तू इस बाड़े को छोड़कर क्यों भागी। लेकिन एक चरवाहा ही है मेरे प्रियो, जब उसकी भेड़ जब घूम जाती है तो वो उस पर लाठी और सोठे नहीं मारता, लेकिन वह उसको बड़े आनंद के साथ अपने कंधों पे उठाता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे अंदर राजा का स्वभाव ना रहे। परमेश्वर ये चाहता है हमारे अंदर दंड देने वालों का, किसी पे टोंट मारने का, किसी की चुगली करने का, किसी को नीचे दिखाने का ये स्वभाव ना रहे मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे अंदर एक बचाने वाले का, एक चरवाहे का स्वभाव रहे मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर जो है मूसा को मूसा को राजा से छान कर एक चरवाहे में बदल दिया मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर हमें भी छानना चाहता है। उसने आपको जिस स्थान में रखा है, जिन लोगों के बीच रखा हुआ है, जिन पड़ोसियों के बीच रखा हुआ है, जिन माँ बाप के बीच रखा हुआ है, जिन व्यक्ति विशेष और जिन कलीसियाओं के बीच रखा है, वो इसलिए रखा है कि आप छाने जाएं और छानने के माध्यम से आप एक छन कर एक कुछ और ही खुदा में एक नए व्यक्ति बन जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको इस मिट्टी से एक नई मिट्टी की ओर लेके जाना चाहता है, एक राजा के स्वभाव से चरवाहे की ओर लेके जाना चाहता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि आपके अंदर वो नया स्वभाव दिखाई दे जो खुदा के अंदर रहता है। इसीलिए जब लोग आपको परखें, आपको छानने की कोशिश करें, आप प्रभु का धन्यवाद करें कि खुदा, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे अंदर झांका और देखो झांकने के बाद कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो तुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए तू मेरे लोगों के द्वारा, शैतान के द्वारा मुझे छानना चाहता है, ताकि ये जो चीजें हैं मेरे जीवन में पाई जाती है ये हटाई जाए और उनके रिक्त स्थान में आत्मा की सामर्थ भरी जाए मेरे प्रियो। इसलिए आप प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर
धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु होने दे राजा कि हम पुराने मनुष्यत्व से नए मनुष्यत्व की ओर चल सके मेरे प्रभु। प्रभु होने दे मेरे परमेश्वर, तू हमें छानना चाहता है खुदावंद प्रभु। जब तू हमें छानना चाहता है खुदा, तो हम छनने को तैयार हो जाए प्रभु, ताकि हमारे जीवन से पुरानी बातें, पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व, पुराने पाप हटने पाए खुदा, और हम तुझ में एक नए व्यक्ति के समान, एक नए पवित्र अभिषिक्त व्यक्ति के समान हम उभर कर सामने आने पाए प्रभु जी। और हमें परमेश्वर ऐसी परीक्षाओं में, ऐसी परिस्थितियों में प्रभु तू हमें मजबूत और दृढ़ कर, ताकि हम मेरे परमेश्वर प्रभु ऐसी परखे जाने वाली परिस्थितियों में, छनने वाली परिस्थितियों में हम जयवंत हो सके खुदावन। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।